हाय सजिटेरियस, क्या हाल चाल है आपके। मैं आ चुकी हूँ जून मंथ का प्रेडिक्शन लेके आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी शादीशुदा जीवन के बारे में, आपके करियर के बारे में, कैसा रहने वाला है ये सब कुछ, और आपका जो लक है वो कितना परसेंट आपका साथ देगा इस जून मंथ में। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट पे जाके जरूर पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं आपको पर्सनल सेशन जरूर दूंगी ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ऑन दैट नोट, आइए जानते हैं सजिटेरियस कि आपका करियर कैसे रहने वाला है जून में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपका लव और मैरिज लाइफ कैसा रहने वाला है। देन आई विल गो ऑन टू कि आपका बिजनेस और पैसा कैसे रहने वाला है। उसके बाद हम आपके लिए एक एंजल कार्ड निकालेंगे ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं आपके करियर के बारे में। Wheel of Fortune, Seven of Wands, sorry, Swords, Queen of Cup, Justice, Page of Wands, एक कार्ड और निकाल लेते हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर अभी तक आपका करियर ऊपर नीचे चल रहा था, दुख में चल रहे थे, तकलीफ में चल रहे थे कि भाई कुछ चीजें मैं कर रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क प्लेस पे और वो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो बिलीव मी वो आपके लिए अब काम करेगी। बिकॉज जो लक है वो आपका फेवर करने वाला है आपके करियर के लिए। आपने जितने भी स्ट्रगल्स किए हैं अभी तक, जितना भी आपने इनपुट दिया हुआ है, उसका आपको रिजल्ट मिलने की बारी आ चुकी है। जून आपको अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मिड ऑफ जून में, एज इन 16-17 जून के आसपास, आपको आपके कर्मों का जो आपने अपने वर्क प्लेस पे, अपने कर्म क्षेत्र पे किया है, उसका फल आपको मिलने लगेगा। हार्मनी ये मंथ आपको देने वाली है आपके करियर में। आपको बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस में आप अभी तक थे, वो सारी चीजें आपके करियर से हटने वाली है। तो मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है आपके करियर में। बस एक चीज है, अगर आपके दिमाग में ये चीजें स्टक है ना कि यार ये चीजें नेगेटिव हो रही है मेरे साथ, मेरे वर्क प्लेस पे लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मेरे साथ बातें नहीं कर रहे हैं, तो ये नेसेसरी नहीं है कि लोग आपके साथ बातें करें और आपके साथ बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे तो ही आप आगे बढ़ोगे। आप अपने करियर में सारे हर्डल्स पार करके आगे बढ़ने वाले हो। जितनी भी चीजें अभी तक आपको ब्लॉक करके रखी हुई थी, वो सारी चीजें जून मंथ में हटने वाली हैं। तो आपके करियर में 90% ऑफ लक आपका फेवर कर रहा है। आइए जानते हैं आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में। स्ट्रेंथ, द फूल, हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ऑल राइट, देखो आप लोग का जो मैरिज रिलेशनशिप है ना, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो अपने मैरिड लाइफ में कि भाई हमको कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, या हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगा, या आप लोगों के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ होगा मैरिड लाइफ में, तो अभी इस मंथ आप इस चीज को रिजॉल्व करने वाले हो। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं टूर प्लान करने वाले हो, आप उनको कहीं ना कहीं लेके जाने वाले हो, आप उनके लिए सरप्राइजेस प्लान करने वाले हो। कुछ ना कुछ आप उनके लिए मतलब कुछ फुलफिलिंग करने वाले हो, जिससे आप लोगों की मैरिड लाइफ में प्यार रहेगा, अफेक्शन रहेगा। जो भी भूली बिसरी चीजें होगी उसको आप बिल्कुल साइड में रख के और अब एक नई शुरुआत करने वाले हो अपनी मैरिड लाइफ में। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूं तो कुछ लोग एक नया रीस्टार्ट करने वाले हैं अपने लव रिलेशनशिप में। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इनटू अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जो लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हैं, काफी सालों से एक दूसरे के साथ है, तो ये हो सकता है कि वो अपना मतलब मैरिज प्रपोजल एक दूसरे को कर सकते हैं। एक नई शुरुआत होगी। और अगर बहुत टाइम से आप एक दूसरे के साथ हो और अगर चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, तो आप अपना लाइफ एक अलग ट्रैक पे ले जाके आप अपने लिए एक नया रीस्टार्ट करने वाले हो। तो दोनों चीजें हो सकती है। अब वो आपके साथ रिलेट करने वाली है कि आइदर आप शादी के लिए कमिटमेंट देने वाले हो, या आप अपने लिए एक नया बिगनिंग करना चाहते हो, है ना। तो वो चीजें बिल्कुल आप
अभी इस बार डिसाइड करके रखने वाले हो। और लव लाइफ में मुझे थोड़े से हर्डल्स दिख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर समथिंग नॉट वेरी मच इनटू इट। आपके कार्ड्स भी बहुत ज्यादा लव लाइफ को फेवर नहीं कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं से आप लटके हुए दिख रहे हो अपनी लव लाइफ में। तो आई वुड से कि यूनिवर्स आपको लव लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए गाइड कर रहे हैं कि आपको जो भी आप डिसीजन लोगे उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो आपका मैरिड लाइफ जो है वो तो 80% ऑफ लक है, बट जो लव लाइफ है वो 20 to 25% ऑफ लक है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हैप्पी कार्ड्स नहीं आए हैं आपके लव लाइफ के लिए। हाउ एवर लेट्स प्रोसीड आपके बिजनेस और मनी के मैटर पे। Five of Pentacles, Seven of Pentacles, Temperance, Judgment, Seven of Cups। लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं, द सन। ये अच्छा कार्ड आया, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। आई मीन द सन इज लाइक होप। एक होप होता है ना यार, जब आप बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे में चले जाते हो और ऐसा होता है कि यार अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो भैया जिंदगी बिल्कुल ही अंधकार में जा रही है, लेकिन सूर्य फिर भी निकलता है दूसरे दिन, है ना। तो दैट इज अ रे ऑफ होप। तो मेरा कैमरा एक सेकंड बहुत हिल रहा है यार, एक सेकंड। ठीक है, देखो आपका बिजनेस ऐसा रहने वाला है कि अगर आप बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा घुसाने वाले हो या बहुत ज्यादा पैसा डालने वाले हो ना, तो आप उस चीज के लिए रुक जाओ। अगर आप ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हो और अगर आप पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो अपने पार्टनर के तरफ कि भैया हाँ ये तो मेरे को काम करके दे ही देगा, अरे ये तो मेरे फाइनेंसेस संभाल ही रहा है, तो नो 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 नो, डोंट डू दैट। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आप अपने मनी ट्रांजैक्शंस में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब जिनका बिजनेस है, जो लोग ये मतलब ऑफिस एरियाज होंगे जिनके, जहां पे आप काम करते हो, तो भाई वहां पे ना आपके पैसे लगने के प्रबल चार्जेस मतलब चांसेस है। आपके पैसे कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीजों में जरूर घुसने वाले हैं, जरूर लगने वाले हैं, है ना। तो पहली बात कि अपने पार्टनर पे ज्यादा ट्रस्ट मत करो। तुम्हारा पार्टनर भाई ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पैसे ऐसी जगह पे लगवा दे या ऐसी जगह पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करवा दे जहां पे तुम्हारे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना। अपने दिमाग से आप चलोगे तो आपके बिजनेस में आपको जून मंथ में प्रॉफिट 110% मिलेगा। ठीक है, मेंटेनेंस के काम में, किसी न किसी काम में आपके काफी पैसे लगने वाले हैं। तो और वो भी कब में लगने वाले हैं वो भी बता देती हूँ। जून लास्ट वीक में आपके पैसे अच्छे खासे किसी न किसी मेंटेनेंस के काम में लग जाएंगे। तो अपने पैसे बहुत संभाल के रखिए और काफी ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है बिजनेस में किसी के भी ऊपर। अब रहा मनी फ्लो का मैटर, तो मनी फ्लो का मैटर ऐसा है कि 14th 15th के बाद से मनी फ्लो ठीक ठाक रहेगा, आपका अच्छा खासा रहेगा और अचानक से कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिलेंगे। नो मैटर अब वो कहाँ से मिल रहे भाई, अब कहाँ कहाँ आपने अपना काम करने के लिए चीजें डाल के रखी हुई है। शेयर मार्केट हो सकता है, किसी को आपने ब्याज पे पैसे दिए होंगे या आपका पैसा कहीं पे अटक गया होगा या व्हाटसोएवर, बट आपको अचानक से धन लाभ जरूर होगा जून मंथ में। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा रहेगा। बस किसी पे ट्रस्ट करके डिसीजंस मत लेना। जो भी इन्वेस्टमेंट है, मनी ट्रांजैक्शंस है, वो अपने दिमाग से लेना, है ना। और जो आपका पैसा लगेगा ना वो मेंटेनेंस के काम में लगेगा, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के काम पे पक्का ही पैसा लगने वाला है और अच्छा खासा लमसम पैसा लगेगा। तो क्योंकि मैं ये बता रही हूं इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका लक 50% रहेगा। ठीक है, पैसे के मामले में 50-50 है। अगर आप अपने दिमाग से चलोगे तो भाई आप ना 10 का 100 कमा लोगे, है ना। और अगर आप किसी दूसरे के दिमाग से चलोगे ना तो वो 10 के 5 ही मिलने वाले हैं आपको। तो ज्यादा वो मत करो, है ना। और अपने आप पे विश्वास रखो, अपने दिमाग पे विश्वास रखो, अपने दिमाग के हिसाब से पैसे लगाओ। आप तो पैसे तो आने ही आने हैं, जून मंथ में कोई नहीं रोक सकता पैसे आने से। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पैसे और बिजनेस की बात। अब क्या करते हैं, अब आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
सेल्फफुल। सी, ये क्या होता है पता है, जो रीडिंग में यहां करती हूँ ना, दैट इज ऑल्सो गाइडेड बाई यूनिवर्स ओनली। सो जब भी हम एंजल कार्ड निकालते हैं ना, द एंजल्स कार्ड हमेशा इन कार्ड्स के साथ ही आते हैं। तो सेल्फ विल अनलीज द वाइल्ड विद इट, यानी जो वुल्व होता है ना, वो क्या होता है, लोन वॉरियर होता है ना, अकेला चलता है। तो आप अकेले चलो, अकेले अपने डिसीजंस लो, अकेले डट के चीजों का सामना करो, अकेले अपने फाइनेंसेस संभालो, और अब देखना कि आपको जून मंथ अगर प्रोस्पेरिटी ना देके गया तो, बट आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए हर एक चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगी। और रीडिंग खत्म करने से पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करिए और अच्छी चीजें यूनिवर्स आपको जरूर देती है। ऑन दैट नोट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।